जय हिंद साथियों। मैं कृष्णा राष्ट्रवादी। पिछले कुछ दिनों से मैंने अपने ग्रामीण क्षेत्रों का निरीक्षण किया, सर्वे किया और एक डाटा कलेक्ट करके आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा। उस डाटा को आपको जानकर हैरानी होगी कि वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों की क्या स्थिति है। सबसे पहले जो कुटीर उद्योग ग्रामीण क्षेत्रों में हुआ करते थे, जिससे एक या दो परिवारों का भरण पोषण होता था, वो लगभग पूरी तरह से समाप्त हो चुके हैं। आप खुद अपने गांव में, अपने ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर देखिए कि कुटीर उद्योग अब लगभग समाप्त हो चुके हैं। दूसरा, गांव से जो पलायन है, जो पलायन की जो दर है, वो बहुत ज्यादा हो चुकी है। आपने कोरोना के समय में देखा, लोग शहरों को छोड़कर गांव में आए, उन्होंने गांव की तरफ बढ़ना स्टार्ट किया। शहरों में जो महामारी जो फैली थी, कहीं ना कहीं गांव ने उस महामारी को कम करने में सहयोग किया। लोग सेफ रहे, अच्छा वातावरण मिला। उन लोगों ने हजारों किलोमीटर की जो डिस्टेंस थी वो तय की और उन्होंने सोचा कि अब हम शहर की तरफ मुड़कर नहीं देखेंगे, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े अपने गांव में रहकर करेंगे। परंतु आज वही लोग दोबारा शहरों की तरफ फिर से निकल पड़े हैं और बहुत ही बड़ी मात्रा में निकल पड़े हैं। आज रोजी रोटी के सवाल पर शहरों की तरफ जा रहे हैं और गांव का जो पलायन दर है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। आप यकीन नहीं करेंगे, अपने गांव में जाके देखिए, आज जो युवाओं की जो टोलियां जो गांव में खेलते हुए दिखाई देते थे, आज वो शहरों में हैं। वो छोटे छोटे कार्यों को कर रहे हैं, कोई दुकान पर है, कोई छोटी छोटी कंपनियों में है। इतना पलायन इतना बढ़ चुका है, आप यकीन नहीं करेंगे कि आने वाले गांव का जो विनाश होना लगभग तय है। इसलिए हमें अपने ग्रामीण क्षेत्रों, अपने गांव पर ध्यान देना पड़ेगा। हमारे लिए आदर्श ग्राम की जो योजना चली थी, उनको हमें पृष्ठभूमि पर लाना पड़ेगा, करना पड़ेगा। हमें यह नहीं कि गांव में सिर्फ हमें राशन ही मिले और राशन के नाम पर ही हमको ठगा जाए। हमें रोजगार चाहिए। और आज आप देखेंगे गांव में बेरोजगार भत्ता के नाम पर आपको कहीं पर भी वो जो शून्य डाटा मिलेगा कि बेरोजगार भत्ता के नाम पर एक भी युवा का मैंने ये नहीं सुना कि मुझे बेरोजगारी भत्ता मिलता है। वृद्धा पेंशन ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 1 या 2% है। आप अपने गांव में जाकर पूछिए कि कितने लोगों की वृद्धा पेंशन बनी हुई है, कितने लोगों के जो विकलांग दिव्यांग हैं उनके कितने लोगों के कार्ड बने हुए हैं। जाकर के पूछिए कितने लोगों के बीमारी जो आयुष्मान भारत के तहत परियोजना चली थी, उसमें आपने कितने % लोगों ने उसका लाभ लिया। आप पूछिए कितने लोगों के कार्ड बने हैं। आज जाकर के देखिए अपने गांव की हालत क्या है, कितने सड़कें, कितने नालियां, कितनी लाइटें लग चुकी हैं, या कितने रोजगार हमने तैयार किए हैं। हमारे जो नेताओं ने कितना हमारे इलाके में कितना सुधार किया है, कितना कुटीर उद्योग पैदा किए, कितना लघु उद्योगों को बढ़ावा दिया, कितने छोटे छोटे कार्य कराए। आज वो आपको वहां पर कोई डाटा नहीं मिलेगा। आप गांव की हालात जाकर देखिए, आपको लगेगा कि शायद हमारा जो ग्रामीण क्षेत्र है वो इतना पिछड़ा हुआ है। जो मूलभूत सुविधाएं जो होती हैं वो नहीं हैं। किसानों को जाकर पूछिए, किसानों के हालात क्या हैं कि गेहूं की खेती की जा रही है और गेहूं बोने के लिए लोगों को, किसानों को DAP तक उपलब्ध नहीं हो पाई है। किसानों ने कैसे कैसे लाइनों में लगकर सुबह से जाकर शाम तक मुश्किल से DAP का लोगों को कट्टा मिला है। ये गांव की, आप ये कहेंगे क्योंकि मैंने गांव में जाकर देखा है किसान कैसे DAP के नाम पर कैसे खाद जो सामग्री जो
अच्छी तरीके से जो हमारी जो गवर्नमेंट है उसको मुहैया कराना चाहिए, परंतु वहां पर वो विफल रही है। रोजगार के नाम पर हमने सुना था प्रदेश सरकार में इस 5 साल में 70 लाख रोजगार मिलेंगे, परंतु आज देखिए कहां पर हैं 70 लाख रोजगार। जो कुछ भर्तियां हुई हैं, जैसे 69,000 शिक्षकों की जो भर्ती हुई हैं, वहां पर भी आपको घोटाला देखने को मिलता है। कुछ एग्जामों में एग्जाम लीक हो जा रहे हैं, पेपर लीक हो जा रहे हैं। कैसा सिस्टम बन रहा है। मैं नहीं चाहता कि मैं उस तरफ जाऊं, मैं ग्रामीण क्षेत्रों की बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर के देखा। आज देखेंगे कि इतना हालात बद से बदतर हैं। वो कुछ गांव तो शहरों के पास में हैं, लेकिन आज उनके हालात आज भी पुराने समय से, जैसे जब हमारा देश आजाद हुआ था 75 साल हो गए, तब से जैसी हालात में थे आज भी उसी हालात में हैं। तो ये सोचने वाला पॉइंट है। ये हमारे प्रदेश सरकार को सोचना पड़ेगा कि देश की जनसंख्या का 75% भाग ग्रामीण क्षेत्र में निवास करता है, तो वहां पर हमें विकास करने की आवश्यकता है, वहां पर जोर देने की आवश्यकता है, पलायन को रोकने की आवश्यकता है। तब सही मायनों में देश का विकास होगा। आप पुराने समय उठाकर देख ही लीजिए कि देश की अर्थव्यवस्था में कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, मध्यम उद्योगों का बहुत बड़ा सहयोग रहता था। 39% जो अर्थव्यवस्था में हिस्सा था वो कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, सूक्ष्म उद्योग, मध्यम उद्योग से आता था, और 33% बड़े उद्योगों से। लेकिन आज आप यकीन नहीं करेंगे, अपने गांव में जाकर पड़ताल कीजिए, देखिए एक बार कि कितने लोगों को, जो मैंने आपको अभी बताया कि कितने लोगों के विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, कृषि कार्ड, बेरोजगारी भत्ता, विकलांग कार्ड, दिव्यांगों के कार्ड, बीमारियों के कार्ड कोई बने हुए हैं। अपने प्रधानों से पूछिए, अपने नेताओं से पूछिए। ये हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि हमने आपको वोट दिया है, हमने आपको चुना है, तो आपका उत्तरदायित्व बनता है कि हमारे रोजगार के लिए आप व्यवस्था करें। संविधान में लिखा हुआ है। राज्यों का भी उत्तरदायित्व बनता है कि ये हमारे रोजगारों को मुहैया कराए, बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दे। कितने सैकड़ों लोग हैं आज, इतने सैकड़ों कर्मचारी हैं जो संविदा पर लगे हुए हैं, कितने समय से उनका वेतन नहीं आया है। क्या गवर्नमेंट को उनका ख्याल है? कभी सोचा है उनको पक्का किया जाए? ऐसी एक नहीं सैकड़ों समस्या हैं जिनको आपको उतर करके देखना होगा। कब तक हम धर्म के नाम पर वोट करते रहेंगे? कब तक आप हमें धर्म के नाम पर लूटते रहोगे? कब तक हमें जाति के नाम पर अलग अलग करते रहोगे? हमें विकास चाहिए। हमें अपने ग्रामीणों का, हमारे ग्रामीण क्षेत्रों का विकास चाहिए, जिससे हमारी जो 75% आबादी है वो सुख से अपना जीवन यापन कर सके। आप देखिए अपने गांव में, मैं सभी युवाओं से अपील करता हूं कि आप अपने गांव की जो समस्या हैं वो लिखिए, अपने अपने गांव की समस्याओं की लिस्ट बनाइए, अपने नेताओं से सवाल पूछिए आपने कि पिछले 5 सालों में क्या क्या किया। आप उसकी लिस्ट दीजिए हमें, और हम अपने गांव से मैच करेंगे कि हमारे गांव में पिछले 5 साल में विकास के नाम पर क्या क्या हुआ है। आप देखिए इस चीज को निकाल के अपने लिस्ट बनाइए अपने गांव की कि हमारे गांव में कितने कृषि कार्ड बने, कितने वृद्धा पेंशन कार्ड बने, कितने विधवा पेंशन कार्ड बने। पूछिए इनको, फिर अपने प्रधानों के सामने उस लिस्ट को रखिए। जो हमारी मूलभूत आवश्यकता है वो पूरी हों। जागरूक बनिए, शिक्षित बनिए। मैं फिर से कहूंगा कि आप सिर्फ शिक्षित होने से, सिर्फ पढ़ने से आप जागरूक नहीं हो जाते। जब तक आप जागरूक नहीं होंगे तब तक आप शिक्षित नहीं हो सकते।
आपने शिक्षा हासिल की, लेकिन अगर आप जागरूक नहीं हैं तो आप अशिक्षित हैं। एक अशिक्षित व्यक्ति जो पढ़ा हुआ नहीं है वो भी शिक्षित हो सकता है अगर वो जागरूक है तो जागरूक नवयुवक बनिए, अंधभक्त मत बनिए। अपने लिए, अपने परिजनों के लिए, अपने परिवार के बारे में सोचिए, अपने गांव के बारे में सोचिए, अपने ग्रामीण क्षेत्र के बारे में सोचिए कि आने वाले समय में आप विकास को देखें, ना कि अपने ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन को देखें। और जब कोई महामारी आती है तो उनको सड़कों पर मरता हुआ ना देखें। तो ये आपको तय करना होगा, आपको सोचना होगा, आपको जागरूक होना पड़ेगा।